आज का केक जो है थीम्ड केक है। ये बास्केटबॉल थीम पे है। आजकल है ऐसा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश तभी होते हैं जब उनके पसंद की कोई चीज़ जो है केक के ऊपर हो या केक उनके पसंद के किसी भी गेम से या किसी चीज़ से रिलेटेड हो। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी। उसी केक के लिए मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और बनाते हैं बास्केटबॉल केक। तो इसके लिए मैं ये 3 पाउंड का केक था, तो इसके लिए मैंने 3 कप प्रीमिक्स लिया है, वनीला प्रीमिक्स, और ये केक भी वनीला ही फ्लेवर है। तो मैंने वनीला एसेंस डाल के केक का बैटर अच्छा सा बना लिया है। ज़्यादा प्रीमिक्स है तो पानी आराम से डालिए, धीरे धीरे डालिए ताकि आपका बैटर ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो बैटर मेरा रेडी हो गया है। अब इसमें मुझे डालना है ऑयल। तो उसी हिसाब से मैंने 3 टीस्पून ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी टूटी फ्रूटी, जो कि मैं डालती हूँ हमेशा वनीला केक में, तो ख़ास तौर पे डालती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो ये मेरा बैटर हो गया रेडी। अब एक बार हम कट एंड फोल्ड इसलिए करेंगे ताकि कहीं पर सूखा बैटर हो तो वो भी मिक्स हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बैटर होने से कभी कभी नीचे सूखा रह जाता है। अब मैंने 10 इंच वाला टिन को ग्रीस करके रख लिया था। अब सारे बैटर को मैंने इस टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद इसको हम टैप कर देंगे ताकि एयर जो पॉकेट है वो निकल जाए। अब इसको लेके चलेंगे हम ओवन की तरफ। तो ओवन को प्रीहीट पर लगा दिया था मैंने 180 डिग्री पर ही, और दोनों रॉड को ऑन करके प्रीहीट किया था। अब नीचे वाली रॉड ऑन करनी है और पूरा फुल टाइम दिया है मैंने बेक करने के लिए, इसलिए क्योंकि मेरा 2 केक एक साइज़ का ही बेक हो रहा है। अब चलते हैं, हमें चॉकलेट का कुछ टॉपर बनाना है। तो ये मैंने पूरा 3 पट्टी जो चॉकलेट की है वो वाइट कंपाउंड की वो ले लिया है मैंने, और इसको चॉप कर लेना है छोटे छोटे पीस में। ये चॉकलेट मेरी चॉप हो गई है। अब इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। साथ ही मैंने गैस पर चढ़ा दिया है एक सॉस पैन में पानी बॉयल होने के लिए। तो ये भी बॉयल हो गया है। अब इसके ऊपर इस बोल को रख दिया है। अब ये मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और जब तक ये मेल्ट होगा तब तक हम अपने मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं। तो ये मोल्ड मुझे बास्केटबॉल बनाना है, केक के ऊपर बड़ा सा बास्केटबॉल रखना है। तो मोल्ड को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है। बाद में टिश्यू पेपर से इस ऑयल को हम पोंछ देंगे, और छोटा छोटा बॉल भी बनाना है तो उस हिसाब से मैंने मोल्ड निकाल लिया अपना। अब सबको ग्रीस करके साइड में रख लिया है। अब चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है। ये देखिए मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। तो अगर चॉकलेट से आपको काम करना है, टॉपर बनाना है कुछ, तो उसको इसी तरह से मेल्ट कीजिए। अगर माइक्रोवेव में मेल्ट कीजिएगा तो कभी कभी चॉकलेट जो है ऑयल छोड़ देती है और फिर कुछ भी आप बना नहीं पाइएगा उससे। अब बास्केटबॉल का कलर होता है ऑरेंज, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स कर रही हूँ चॉकलेट के अंदर, और जैसे ही मुझे लगेगा कि ठीक ठाक कलर आ गया है तो मैं छोड़ दूँगी। चॉकलेट में कलर मिक्स करने से मतलब डार्क शेड जल्दी आता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद मैं मिलाती जा रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे। तो लास्ट में मैंने 2 बूंद और ऐड किया, और इससे ज़्यादा मैं कलर नहीं ऐड करने वाली हूँ क्योंकि फिर चॉकलेट का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इस मोल्ड में हमें चॉकलेट को स्प्रेड करना है। पहले एक लेयर स्प्रेड करेंगे, फिर उसको हम सेट करेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे। सिंगल लेयर में मत निकालिएगा, नहीं तो टूट जाएगा। दूसरा लेयर लगाने के बाद ही आप डीमोल्ड कीजिए इसको। तो अच्छे से मैंने इस एक लेयर कर दिया है कोट, और इसको सेट होने छोड़ दिया है। अब बाकी जो छोटा बड़ा बॉल मुझे बनाना था उसमें उसको भी सेट कर लिया है। छोटे बॉल को तो मैंने पूरा भर ही दिया है, और ये जो बड़ा बड़ा बॉल है उसको मैंने लेयर लगा करके सेट किया है। फिर मेरी ये चॉकलेट सेट हो गई थी, फिर दूसरा लेयर लगा करके फिर मैंने इसको फ्रिज में सेट होने रखा। अब देखिए मेरा ये हो गया। अब इसको डीमोल्ड करने का टाइम आ चुका है। तो पहले किनारे से हम थोड़ा थोड़ा इसको अलग कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको डीमोल्ड करेंगे। सिलिकॉन का होने की वजह से ये बहुत इजीली हो जाता है। तो ये देखिए मेरा हाफ बॉल रेडी हो गया है। अब किनारे में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको मैंने निकाल दिया है। अब हाफ बॉल और मुझे बनाना है, तो फिर से मैंने मोल्ड में चॉकलेट डाला है और इसको इसी तरह से हम सेट कर लेंगे फिर से दोबारा।
और बाकी जितनी बॉल था मेरा हाफ हाफ सारा रेडी हो गया, सबको मैंने निकाल लिया मोल्ड से और अब चिपका देंगे इसको। थोड़ा सा चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट लगाना है और इस तरह से चिपकता जाएगा ये। थोड़ी देर सेट होने के लिए इसको टाइम देना होगा, बाकी ये आराम से हो जाएगा। तो मैंने फटाफट सारे को कर लिया है। तो एग्जैक्ट जैसी डिज़ाइन मुझे भेजी गई थी वैसे ही बनाने की कोशिश की है और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आया केक। टेस्ट भी अच्छा लगा और डेकोरेशन भी सबको बहुत पसंद आई। तो इस तरह से चिपका लेना और गैप जहाँ पर होगा वहाँ पर चॉकलेट से ही उसको हम फिल कर लेंगे। तो ये छोटा वाला बॉल रेडी हो गया है और मीडियम साइज़ वाला भी रेडी हो गया है। अब बड़े वाले बॉल सबकी बारी है। तो हाफ रेडी हो चुका था, ये दूसरा हाफ भी रेडी हो गया है, तो इसको डिमोल्ड कर लेना है। तो बस साइड से ऐसे खींचना है और निकल आएगा। अब जितना भी चॉकलेट किनारे में निकला हुआ है ना, उसको हमें नाइफ की हेल्प से निकाल लेना है खुरच खुरच के, और इसके किनारे पे हम ये मेल्टेड चॉकलेट लगाएंगे और इस दोनों पार्ट को आपस में चिपका देना है। अब इसके अंदर आप चाहिए तो कुछ चॉकलेट फिल कर सकते हैं, कुछ सरप्राइज टॉयज़, छोटे छोटे टॉय जो आता है वो फिल कर सकते हैं बच्चों के पसंद के हिसाब से। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ऐसी कोई मेरे पास डिमांड नहीं थी। अगर आएगी तो फिर मैं वैसा कर सकती हूँ कभी भी आगे। अब ये चॉकलेट से मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया है, दोनों जहाँ भी गैप था उसमें चॉकलेट भर के बंद कर दिया है अच्छे से। 5 से 10 मिनट के बाद ये अपने आप सेट हो जाएगा। अब वनीला केक है तो मुझे वाइट चॉकलेट का गनाश बनाना था, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है और इसको भी मैंने गर्म पानी के पैन के ऊपर रखा बोल को, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। 3 से 4 चम्मच पानी ऐड किया है। तो वाइट चॉकलेट का जो गनाश होता है ना, वो पानी के साथ बहुत अच्छा बन जाता है। अब थोड़ी देर इसको इसी तरह से छोड़ देना है, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे चॉकलेट मेल्ट हो गई थी वैसे ही गनाश भी बन जाएगा। अब बोल के साइड में जितना भी चॉकलेट लगा हुआ था, जब चॉकलेट मेल्ट किया था मैंने तो लग गया था, तो इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा माइक्रोवेव में डालना ही पड़ा, तो मैंने 30 सेकंड माइक्रोवेव में डाल दिया और ये अच्छा सा गनाश रेडी हो गया। अब ये जो बॉल बनाया था वो बॉल भी सेट हो गया है। अब जितना एक्स्ट्रा चॉकलेट है यहाँ पर अनइवन सरफेस है इसका, उसको ये नाइफ की हेल्प से मैं बराबर कर रही हूँ। तो खुरच खुरच के मैं बराबर कर रही हूँ और जहाँ शाइनी पार्ट है उसको भी मैंने थोड़ा सा मैट इफेक्ट दे दिया है खुरच करके ही, क्योंकि बास्केटबॉल कभी भी शाइनी नहीं होता है, वो हमेशा जो है थोड़ा सा मैटी ही होता है। तो इसलिए मैंने चारों तरफ से खुरच के इसको बना दिया इस तरह से। अब ये जो बास्केटबॉल में ब्लैक लाइन होती है ना, उसके लिए मैंने चाकू की ही हेल्प से कार्विंग कर ली है, मतलब गड्ढा गड्ढा बना दिया, निशान गहरा गहरा बना दिया। अब इसके ऊपर मैं इसी लाइन में फॉन्डेंट की ब्लैक कलर की स्ट्रिप कट करके फिल कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल रेडी हो जाएगा। तो छोटे बड़े सारे बास्केटबॉल में मैंने इसी तरह से निशान बना लिया है। तो अब देखिए मेरा सारा बॉल जो है रेडी हो गया है, छोटा बड़ा सारे साइज़ का रेडी हो गया है। अब इसको मैंने रख दिया एक साइड पे और अब फॉन्डेंट के काम की बारी आई। तो ये स्टेंसिल मैंने मतलब कट किया पेपर पर ड्रॉ करके। ये ब्लैक कलर का एक आदमी बनाना था जो कि बास्केटबॉल खेल रहा है। इसका स्टेंसिल मिलता भी होगा शायद, सिलिकॉन वाला या प्लंगर कटर मिलता हो, लेकिन मेरे पास नहीं था और अचानक से ऑर्डर आएगा तो आप ख़रीद भी नहीं सकते हैं, और हर एक स्टेंसिल या हर एक चीज़ का प्लंगर कटर आप नहीं ख़रीद सकते हैं। अब जब कुछ नया ख़रीदिएगा तो कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपके पास नहीं होगा, तो फिर आपको खुद से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ से ही मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद वो पेपर को मैंने ब्लैक कलर के फॉन्डेंट पे रखा और पहले मार्क लगा लिया नाइफ से, उसके बाद कट लगा लिया। तो मेरा ये कट गया है। अब इसको फिंगर की हेल्प से जितना एज है ना उसको हम बराबर कर लेंगे, या एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो उसको काट के भी हटा लेंगे। तो ऐसे बनाने से एकदम परफेक्ट तो नहीं बनता, लेकिन हाँ बन जाता है। ऐसा नहीं है, जिसकी जैसी ड्राइंग होगी वैसा काम हो जाता है। तो मेरी तो ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ना ही राइटिंग अच्छी है, लेकिन ठीक ठाक सा बन गया था। तो ये बन गया है, इसको साइड पे रख दिया है। और ऐसे ही कुछ और बनाना था, तो
यहाँ पर जो है वाइट कलर के फॉन्डेंट से और ब्लैक कलर के फॉन्डेंट को मिक्स करके यहाँ पर एक चौड़े से ब्लैक फॉन्डेंट पर 12 लिखना था। तो पहले मैंने वाइट कलर से 12 लिखा है, मतलब कट किया प्लंगर कटर से। अब इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस करके फैला लिया है 12 को। अब ब्लैक कलर से कट करके निकाला है। तो ये वाला प्लंगर कटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजीली काम हो जाता है। अब इसी 2 के ऊपर वाइट वाले जो लिखा है 1 और 2, उसके ऊपर ये ब्लैक वाले से वो चिपका देना है। तो इसी तरह का था। अब इसी ब्लैक कलर से मैं एक स्क्वायर टुकड़ा निकालूंगी और इसके ऊपर इस 1 और 2 को लिखना था। तो इसी तरह से छोटा छोटा कुछ कुछ बनाना था, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ बनाना था मुझे। फिर हैप्पी बर्थडे लिखना था, तो वो सब मैंने काट लिया और प्लंगर कटर से ही काट के निकाल लिया। और अब बास्केटबॉल पर स्ट्रिप लगाने की बारी थी। तो पतला सा बेला है मैंने फॉन्डेंट को, ब्लैक कलर का ही फॉन्डेंट को, और स्ट्रिप कट करके और जो मैंने बनाया था, मतलब जो कार्विंग की थी बॉल के ऊपर, उसमें सेट कर देना है। हल्का हल्का पानी लगाइए और सेट कर दीजिए। बहुत अच्छे से सेट हो गया था। और इसी तरह से मैंने ये जो छोटा वाला, इससे छोटे साइज़ वाला बॉल है, उसमें भी लगा दिया था ब्लैक कलर के फॉन्डेंट का स्ट्रिप। और जो एकदम छोटे साइज़ का बॉल था ना, उस पर मैंने ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया था। तो ये हो गया रेडी। अब केक की बारी आ गई है। तो केक मेरा बेक होके बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। और बस इसकी ऊपर वाली जो जितनी लेयर है उसको मैंने हटा दिया है, अच्छे से हटा दिया है। और इसको, तो इस केक की मैंने 4 लेयर तो कट की थी, लेकिन बाद में मैंने एक लेयर नहीं लगाया था क्योंकि केक मेरा ओवरवेट जा रहा था। तो वैसे ही देख लेना होता है कि कितना वेट जा रहा है, फॉन्डेंट का कितना काम है, चॉकलेट का कितना काम है, तो उसी हिसाब से ही काम करना होता है। तो केक को मैंने 4 लेयर में कट कर लिया था और केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि ये टूट जा रहा था बीच बीच से। तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, हम तो सेट कर ही लेंगे केक को अच्छी तरह से और किसी को पता भी नहीं चलेगा केक टूटा था या नहीं टूटा था। तो अब क्रीम में हम मिला लेंगे वनीला एसेंस, ताकि क्रीम के अंदर भी वनीला का बहुत अच्छा फ्लेवर हो। क्योंकि ये केक जहाँ जाना था ना, वो बच्चों को ये वाला केक मेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो सारे फ्लेवर का केक उनके यहाँ जाता ही है, लेकिन उनके बच्चों को स्पेशली ये वनीला फ्लेवर का केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों ही बच्चों को पसंद है, तो दोनों के बर्थडे का केक था, दोनों सेम फ्लेवर ही बना था। और 6 पाउंड का केक गया था उनके यहाँ, लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने 2 पाउंड का केक ऑर्डर किया। क्यों भाई? क्योंकि पार्टी में सारा केक ख़त्म हो गया था और बच्चों को मिल नहीं पाया था सही से, तो उन्होंने फिर से बनवाया बच्चों के लिए। तो वो वीडियो भी मैं डालूँगी आगे। बोर्ड मैंने केक से ज़रा ज़्यादा ही बड़ा लिया है क्योंकि मुझे इस पर नाम लिखना आगे में, इसी वजह से। उसके बाद केक, पहली लेयर रखी है केक की, उसको सोक किया है, ज़्यादा सोक नहीं किया क्योंकि वो केक जो है मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद क्रीम लगाना है, तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम ज़्यादा ही भर ली है, जो कि एक हाथ से मेरे से लग ही नहीं रहा था, तो मैंने दोनों हाथ का इस्तेमाल किया। प्रेशर से दबा के क्रीम निकाल रही थी। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और पाइपिंग बैग को ही कट कर लेती हूँ ताकि ईज़िली क्रीम निकल जाए इसमें से। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, जब जल्दी का काम होगा तो इस तरह की परेशानी होती है कभी कभी। तो क्रीम मेरी लग गई, फिर मैंने इसे पैलेट नाइफ से बराबर कर दिया। उसके बाद साइड से भी बराबर कर दिया। अब इसके ऊपर हमें डालना है वाइट चॉकलेट का गनाश। बहुत टेस्टी केक होता है ये वाला भी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। तो अच्छे से गनाश मैंने लगाया इसके ऊपर। अब दूसरी लेयर रखी है केक की, जो थोड़ी सी टूट गई है, इसको सेट कर दिया है, इसको भी सोक करना है। और केक में कोई और कलर है नहीं, वाइट कलर से ही इसकी फाइनल आइसिंग होगी। सिंपल वाइट कलर का केक है, तो जो भी काम इसका मेजर था वो हमने कर लिया है पहले ही। अब बस इसकी आइसिंग करनी है और सारे टॉपर्स को सेट कर देना है। तो दूसरी लेयर पर भी मैंने क्रीम लगा दिया, क्रम कोटिंग कर ली थी। अब फाइनल इसकी फ्रॉस्टिंग मैं वाइट कलर की क्रीम से ही कर रही हूँ।
तो पहले साइड पे क्रीम लगा दिया है, फिर ऊपर से भी क्रीम लगा के मैं अच्छी सी इसकी फिनिशिंग कर लूँगी। तो शार्प एज निकालने के लिए है ना, ये कॉर्नर पर क्रीम अच्छे से लगाया कीजिए कभी भी, तो इससे जो है आपका सही से कॉर्नर जो है निकलेगा। अब ऊपर से अच्छे से क्रीम मैंने डाला है और उसके बाद पहले पैलेट नाइफ से ऊपर बराबर किया, फिर साइड को स्मज किया, फिर स्क्रैप करके इसको अच्छी वाली फिनिशिंग दे देनी है। अब बीच में मैंने स्वर्ल बना दिया था इस तरह से, ताकि कुछ तो अच्छा लगे देखने में। ये मुझे बहुत अच्छा वैसे लगता है, तो मैं आजकल हरी केक में बना देती हूँ। अब मैंने जो टॉपर्स लगाया था वो वीडियो शूट नहीं हो पाई या क्लिप मेरी मिस हो गई, कुछ पता नहीं चला, मिला ही नहीं। तो इस तरह से मैंने सेट किया था। फिर मेरा बास्केटबॉल थीम का केक रेडी हो गया है। अब जल्दी जल्दी मुझे इसे डिलीवर करने भी जाना है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।